प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको किसी पूर्ण वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल से संबंधित कुछ जानकारी दे रहे हैं। वैसे इससे पहले मैंने आपको किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल मौखिक लेने की विधि बतलाई थी। उसमें इन बातों को, इन नियमों को बतला चुका हूँ। लेकिन आज मैंने ये अनुभव किया कि यदि ये बातें अलग से बतला दी जाएं तो आपको अधिक उपयोगी होंगी, आपको समझने में अधिक सुविधा होगी। तो ये 7 प्रश्न हैं जिनके मैं आपको उत्तर भी दूंगा, और इन 7 प्रश्नों और उत्तरों को आप भली प्रकार से स्पष्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आप यदि किसी संख्या का मौखिक, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का मौखिक वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो उसमें ये 7 नियम जो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं वे आपको काफी मदद करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, वे कौन से अंक हैं जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे 2, 3, 7 और 8 वे अंक हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि कोई संख्या है और उसके इकाई का अंक 2 है तो उस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस प्रकार से 2, 3, 7 और 8 ये अंक ऐसे हैं जो यदि किसी संख्या के इकाई के अंक हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0 है। एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके इकाई का अंक 0 है। वो कहता है तब इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। तो यदि ऐसी संख्या, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जिसके इकाई का अंक 0 है, यदि वर्गमूल लेंगे तो जो आपको वर्गमूल प्राप्त होगा उसके इकाई का अंक कितना होगा। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या के वर्गमूल के इकाई का अंक भी शून्य होगा।
कहने का तात्पर्य यह है, एक संख्या है और वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई का अंक 0 है। अब यदि हम इस संख्या का वर्गमूल लें, चाहे किसी विधि से लें, तो उसका जो वर्गमूल आएगा, उस वर्गमूल का इकाई का अंक जो है वह 0 होगा। यही प्रश्न में पूछा गया था कि पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके इकाई का अंक 0 है, 0 है, तो उस संख्या का जब वर्गमूल लिया जाएगा तो उस वर्गमूल में जो है इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको इसका उत्तर बता दिया कि उसके इकाई का वर्गमूल, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 है, तो उसका वर्गमूल लेने पर जो वर्गमूल प्राप्त होगा उसका इकाई भी 0 होगा। क्लियर? अब देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 है, तब इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक संख्या है, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके इकाई का अंक 1 है। अब यदि हम इसका जो पूर्ण वर्ग संख्या है उस संख्या का वर्गमूल लेंगे, तो जो वर्गमूल निकल कर आएगा उसके इकाई का अंक कितना होगा। आपसे ये पूछा गया है, तो इसका उत्तर हम लिख रहे हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 है, तब उस संख्या के वर्गमूल के या वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 या 9 होगा। यदि आपके पास कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई का अंक 1 है, तब आप उस संख्या का वर्गमूल लेंगे, तो जो वर्गमूल लिया जाएगा उस वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। क्लियर? ये बातें आपको यदि याद हैं तो बहुत से निर्णय लेने में आपको बहुत सी सुविधा रहेगी। ये नियम होते हैं, जितने आपको नियम अधिक याद होंगे, ये सूत्र होते हैं, एक प्रकार से नियम है, सिद्धांत है, जितने आपको अधिक स्पष्ट होंगे, याद होंगे, उतने ही आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, समय कम खर्च होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 4 है, तब इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। कहने का तात्पर्य यह है, एक संख्या है, उसका पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई का अंक 4 है। तो प्रश्न ये है कि जब हम इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो जो वर्गमूल प्राप्त होगा उसके इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं हम, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 4 है, ठीक है ना, तब उस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 2 होगा या
8 होगा। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई का अंक 4 है, तब उस संख्या का जब वर्गमूल लिया जाएगा तो उस वर्गमूल के इकाई का अंक जो है वह या तो 2 होगा या 8 होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 9 है, तब वो इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए 5वें प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 9 है, तब इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई ऐसी संख्या है जिसके अंदर 2 गुण पूरे हो रहे हैं, नंबर 1 वह पूर्ण वर्ग संख्या है और नंबर 2 उसके इकाई का अंक जो है वह 9 है, तो जब उस संख्या का वर्गमूल लिया जाएगा तो उस वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब आप देखिए 6ठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। 6ठा प्रश्न हमारा, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का, 6ठे का लिखेंगे नहीं तो 5वां का होगा। 6ठे का लिखिए आप। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 है, तब इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए इसका उत्तर लिख रहे हैं हम। तो देखिए यदि कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई का अंक 6 है, तो जब हम उस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। इसी बात को भाषा में लिखना है, हम लिख रहे हैं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 है, तब उस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। क्लियर। यदि आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसके अंतर्गत 2 प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, नंबर 1 पहली की संख्या पूर्ण वर्ग है, नंबर 2 उसका इकाई का अंक 6 है, तो जब आप इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो वो आपको जो वर्गमूल प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक या तो 4 आ रहा होगा या 6 आ रहा होगा। इस प्रकार से नियम जो आपको बताए जा रहे हैं, यदि ये नियम आपको याद है तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत ही आसानी होगी इस प्रश्न। क्लियर। अब आप देखिए 7वें और अंतिम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 5 है, तब इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। यदि कोई आपके पास संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या है
और उसके इकाई का अंक 5 है, तो यदि आप इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका भी उसके इकाई का अंक 5 होगा। तो हम लिखेंगे उत्तर, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 5 है, तब उस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। यदि आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, नंबर 1 उसके इकाई का अंक 5 है, वो पूर्वक संख्या है, और दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि उसका इकाई का अंक 5 है, तो जब आप उस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो उस संख्या के वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 ही होगा। ये आपको 7 नियम बतलाए थे, आपको मैंने 7 नियमों के उत्तर 7 नियम बतलाए हैं। ये 7 नियम यदि आपको याद है तो वर्गमूल से संबंधित अनेकों प्रश्न करने में आपको बहुत ही सुविधा प्राप्त होगी। नियम स्पष्ट होना चाहिए। जब आप एक प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न को हल करने के लिए और बहुत सारे नियम की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप मान लीजिए फैक्टर का प्रश्न कर रहे हैं तो केवल फैक्टर से मतलब नहीं है, और आपके लिए बहुत सारे नियम याद होना चाहिए। आप त्रिकोणमिति से संबंधित कोई प्रश्न को हल कर रहे हैं तो ये नहीं कि उसमें केवल त्रिकोणमिति के नियम ही लगेंगे, उसमें बीजगणित के नियम भी लगेंगे, त्रिकोणमिति के नियम भी लगेंगे, अंकगणित के नियम भी लगेंगे, हैं, भिन्नों के नियम भी लग सकते हैं, भिन्नों के जोड़ के नियम भी लग सकते हैं। तो जितने अधिक से अधिक आपको, अगर आप कैलकुलस का कोई प्रश्न कर रहे हैं तो ये नहीं कि उसमें केवल कैलकुलस के नियम लगेंगे, कैलकुलस के नियम तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन आपके और जो गणित की ब्रांचेज हैं बहुत सारी, उनमें से कभी किसी का नियम लगता है, कभी किसी का नियम लगता है। प्रश्न कर रहे हैं हम, भौतिक विज्ञान का संख्यात्मक प्रश्न हल कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें अंकगणित के नियम लगते हैं, त्रिकोणमिति के नियम लगते हैं, कैलकुलस के नियम लगते हैं। तो नियमों की आप जानकारी करें जिससे कि आप प्रश्नों को भली प्रकार से हल कर सकें, आप आसानी से समझ सकें और आसानी से सुगमता से उत्तर दे सकें। आज जितना मुझे बतलाना था मैंने आपको बता दिया है। आप इन बातों पर विचार कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, याद कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रश्नों के उत्तर देने में, प्रश्नों को हल करने में आसानी हो, आपका समय कम खर्च हो। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।